अगर आप 20s की या 30s की एज में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करना है, कहाँ जा रही है लाइफ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और बातें आपको समझने और जानने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई किसी भी चीज़ पे आप काम तभी कर पाते हो जब वो चीज़ पता होती है। भाई जब आपको प्रॉब्लम्स पता होंगी, तभी आप उनको सॉल्व कर पाओगे और सॉल्यूशन ढूँढ पाओगे। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 20s और 30s की एज में हमारे सामने कौन-सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है और जिन पे हमें काम करना ज़रूरी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि 20s की और जो ये 30s की एज होती है, ये वाला टाइम हमारा सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इसी टाइम में हम अपनी फ्रीडम को सबसे ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। लेकिन इसी टाइम में हमें कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ों से भी डील करना पड़ता है। इसी एज में हम अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे होते हैं, जॉब ढूँढ रहे होते हैं। कुछ लोगों पे तो इसी एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और इसी एज में हम लाइफ़ को, खुद को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपनी लाइफ़ में क्या करना चाहते हैं, क्या पर्पस है हमारी लाइफ़ का और वो क्या चीज़ें हैं जो सच में एक्चुअल में मुझे खुश करती हैं। और फैमिली का, रिश्तेदारों का, सोसाइटी का, प्रेशर का तो क्या ही कहना। शादियों में, पार्टियों में, घर पे रिश्तेदार आएँ तो वो अलग पूछते हैं, शादी हो गई क्या? जॉब लग गई क्या? खुश तो हो ना तुम? ऊपर से अपनी लाइफ में सही डिसीज़न लेने का प्रेशर है एक तरफ, कि एक अगर गलत डिसीज़न मैंने लिया, वो मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। मेरा फ्यूचर कुछ से कुछ हो सकता है। आई एम 31 ईयर ओल्ड नाउ। जब मैं 28 ईयर की थी, तब मुझे जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हुआ, उतना मुझे लाइफ में कभी नहीं हुआ। बट अब चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस हैं। सो अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में हज़ारों अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हमें ये समझ ही नहीं आ पा रहा है कि इन हज़ारों अपॉर्च्युनिटीज़ में से वो एक अपॉर्च्युनिटी कौन-सी है जिसे मैं एज़ अ करियर चूज़ कर सकता हूँ और अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता हूँ। इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ में से वो एक अपॉर्च्युनिटी कौन-सी है जिसे मैं अपने करियर के लिए चूज़ कर पाऊँ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हम सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जब लोगों को लाइफ को फुल एन्जॉय करते हुए देखते हैं, लग्ज़रियस लाइफ देखते हैं लोगों की, बस वहीं पे हम फ़ील करने लगते हैं कि शायद हम बहुत पीछे रह गए हैं। मैं ऐसा लगने लगता है कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत देर हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम कुछ स्टार्ट ही नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं क्या चीज़ हमें रोक रही होती है कुछ भी करने से, हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। बस हमें ऐसा लगता है कि जो चल रहा है चलने दो। बट ये चीज़ हम कभी रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि इस चीज़ में हम कितनी ज़्यादा एनर्जी और कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। अगर हम वो काम स्टार्ट कर दें और ख़त्म कर दें, तो इससे हमारा कितना टाइम बचेगा, कितनी एनर्जी बचेगी हमारी। फोर्थ प्रॉब्लम, इसी टाइम में, इसी एज में हमारे फ्रेंड्स हमसे दूर हो जाते हैं। सब अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुन पाएँ और अगर मुश्किल से किसी के पास टाइम भी है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे। फिफ्थ प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, हो सकता है इसी टाइम में, इसी एज में बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएँ। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की यहाँ अलग स्टोरी है, अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग स्ट्रगल्स हैं। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया, तो वो आपका कभी था ही नहीं और अगर वो आपकी लाइफ से जाएँगे नहीं, तो जो आपके लिए एक्चुअल में बने हैं, वो कभी आ ही नहीं पाएँगे।
जो भगवान का प्लान है ना वो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। तो भगवान के प्लान पर तो कभी डाउट नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग गए हैं तो उससे जो बहुत अच्छे पर्सन है वो लोग आने के लिए वो स्पेस क्रिएट हुआ है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। यही वो टाइम है जब आप समझ जाओ कि ये आपकी लाइफ है और ये सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। यही वो टाइम है, यही वो एज है जब आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इसी टाइम में आप अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी भी आपके पास, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो लाइफ का एक पार्ट है। इन्हीं के थ्रू, इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, खुद को जान पाते हैं, लाइफ को समझ पाते हैं, जिससे हम डिसीज़न ले पाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, हर एक चीज़ के लिए। सो यहाँ पे आपको यही समझने की ज़रूरत है कि किसी और से कंपैरिज़न का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, सवाल ही नहीं उठता है। आपका कॉम्पिटिशन खुद से है। खुद के ऊपर काम करो आप, कल से बेटर पर्सन बनो। कल जो आप थे, आज आपको उससे बेटर बनना है। ज़िंदगी के साथ-साथ हर साल कुछ नया सीखते जाओ, नया सीखते जाओ, करते जाओ, यही ज़िंदगी है। 20s और 30s को एन्जॉय करो आप, बट यही वो एज है जब आप अपनी लाइफ के लिए सही डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम होता है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है इस एज में, और रिस्क लेने के लिए कैपेबिलिटी भी आप में बहुत ज़्यादा होती है इसी टाइम में, इसी एज में। सो खुद के ऊपर काम करो और खुद को वैल्यू दो। एन्जॉय करो, बट एन्जॉय के साथ-साथ अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो, वरना ये जो टाइम निकल गया ना, पछताने के अलावा और कुछ नहीं बनता है। देखो, शुरुआत तो आप लाइफ में कभी भी कर सकते हो किसी भी चीज़ की, पर टाइम की तो लिमिट होती है ना। वो एनर्जी आपके पास हमेशा नहीं रहती है। वो आज आपकी जो बॉडी है, जितनी एनर्जी आज आपकी बॉडी में, उतनी एनर्जी 50 साल बाद, आज से 30-40 साल बाद नहीं रहेगी, जब आप 60 या 70 के हो जाओगे। तो इस टाइम को एन्जॉय करो, बट अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।